अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 63 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब लिया हमने तुमसे इकरार और बुलंद किया तुम्हारे ऊपर कोह तूर को कि पकड़ो जो किताब हमने तुमको दी जोर से, और याद रखो जो कुछ उसमें है ताकि तुम डरो। ये आयत हमें बहुत अहम सबक देती है। अल्लाह की हदायत यानी कुरान को महज ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली तौर पर मजबूती से पकड़ना चाहिए। कुरान को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं बल्कि इसे मजबूती से थामना, समझना और उस पर अमल करना ही तकवा का रास्ता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें तकवा परहेज़गारी दे तो हमें कुरान के हकाम को मजबूती से अपनाना होगा। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि दिल से समझें, मजबूती से थामें और अपनी ज़िंदगी में अमल करें। ये आयत बनी इसराइल की उस बड़ी कहानी का हिस्सा है जब अल्लाह ने इनसे तौरात लेने का वादा लिया। वो वादा इतना अहम था कि अल्लाह ने एक पहाड़ को उनके ऊपर बुलंद कर दिया ताकि वो संजीदगी के साथ अल्लाह की बात कबूल करें। रवायत में आता है जब अल्लाह ने तौरात नाज़िल की तो बनी इसराइल ने इसमें मौजूद कुछ हकामात मुश्किल समझे। वो पीछे हटने लगे। अल्लाह ने पहाड़ तूर को उनके ऊपर ऐसे बुलंद किया जैसे एक साया हो, जैसे कोई कह रहा हो कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसे मजबूती से पकड़ लो। ये मंजर उनके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। ये आयत उन्हें इस वाक़ये की याद दिलाती है। अल्लाह का दीन मजबूती से पकड़ो। इंसान चीज़ें नहीं, मुश्किल है काम भी कबूल करो। दीन कोई बोझ नहीं, ये ज़िंदगी की हिफाजत है। अल्लाह का दिया हुआ पैगाम भूलने ना दो। कुरान हो, तौरात हो, अल्लाह की किताब हमेशा याद रखी जाने वाली चीज़ होती है। जैसे दिल धड़कता है वैसे ही अल्लाह की बात दिल में चलती रहनी चाहिए। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। मजबूती, यकीन, नीयत, तसलसल और हिम्मत अल्लाह की नेमत को संजीदगी से लो। जो अल्लाह देता है वो मामूली नहीं होता, इसमें बुलाई, हिफाजत और इज़्ज़त होती है। अगर अल्लाह की किताबों के बारे में बनी इसराइल से मजबूती वादा लिया गया था तो हम से कम क्यों हो। हम पर कुरान है जो ज़िंदगी का मुकम्मल नक्शा है। अल्लाह कह रहा है मेरी बात को मजबूती से थाम लो, अपनी कमज़ोरियों को बहाने ना बनाओ, अपने हालात की वजह ना बनाओ। किताब मजबूती से पकड़ो तो ज़िंदगी भी मजबूत हो जाती है। जो लोग अल्लाह की बात को मजबूती से पकड़ लेते हैं उनकी सोच बदलती है, उनके फैसले बदलते हैं और उनकी तकदीरें भी बदल जाती हैं। ये आयत हमें 3 बड़ी सच्चाइयाँ सिखाती है। अल्लाह की किताब से सबसे बड़ी नेमत है। नेमत का हक ये है कि अगर हम इसे समझें और अमल करें। तकवा उस वक्त आता है जब इंसान अपने रब के हकाम को फोकियत दे। आयत नंबर 64। फिर तुम फिर गए उसके बाद सो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी मेहरबानी तो ज़रूर तुम तबाह होते। ये आयत हमें बताती है कि इंसान जब अल्लाह से वादा करता है, चाहे वो नमाज का हो, नेकी का हो या गुनाहों से बचने का, तो इस वादे पर कायम रहना चाहिए। मगर कभी हम कमज़ोर दिखाएं तो अल्लाह का फजल और रहमत ही हमें नुकसान से बचाती है। इंसान की गलती से बचाव सिर्फ अल्लाह की रहमत से मुमकिन है। इसलिए हमेशा तौबा और अल्लाह के फजल की तलब रहो। यानी अगर हम भटक जाएं तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि वही है जो हमें नुकसान से बचाता है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से मजबूती अता फरमाए ताकि हम वादे के बाद पीछे ना हटें और हमेशा कामयाब लोगों में शामिल रहें। ये आयत बनी इसराइल के
رویے کے بارے میں ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا وعدہ، لیکن اس وعدے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل دوبارہ اپنی پرانی نافرمانیوں پر واپس چلے گئے۔ کبھی حکام بھول جاتے، کبھی بہانے بناتے، کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے۔ یہ آیت انہیں یاد دہانی کرواتی ہے کہ اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اپنے اعمال کی وجہ سے بہت بڑے نقصان میں پڑ جاتے۔ اللہ انسانوں کے وعدے یاد رکھتا ہے، لیکن انسان اکثر انہیں بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں، غلطیوں اور بھولوں سے محفوظ اس لیے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے سنبھالتا ہے۔ غلطی کے بعد واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بنی اسرائیل نے غلطیاں کی، مگر اللہ نے چھوڑا نہیں۔ یہی رحمت آج بھی موجود ہے۔ انسان کا اصل دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ خواہش ایمان کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، مگر اللہ کا فضل ہاتھ تھام لیتا ہے۔ انسان وعدے کرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور پھر شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، تم پیٹھ پھیرتے رہے، مگر میں نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ میری ہر مہربانی نہ ہوتی تو تم اپنی غلطیوں میں گم ہو جاتے۔ یہ آیت ایک زبردست حقیقت یاد دلاتی ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کے سائے سے نکلیں تو ہماری زندگی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جیسے بارش کے بعد زمین نئی لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کے فضل سے دل بھی نیا ہو جاتا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ رک جائے، پلٹ آئے اور اللہ کی رحمت کو تھام لے۔ جو لوگ اپنی کمزوریاں مان لیتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، وہ کبھی خسارے والے نہیں بنتے۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال پر قائم نہ رہ سکتا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔